बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 9 सितंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान की हुकूमत के बनने के बाद अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा और अफ़गान तालिबान को बदनाम करने के लिए झूठ और फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा भारत के मीडिया पर नशर हो रही हैं और उसके बाद ईरान के मीडिया पर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक नई जंग शुरू कर दी गई है। नाज़िकाम, पिछले एक हफ़्ते के दौरान 7 दिनों के दौरान ईरान के दारुल हुकूमत कैपिटल तेहरान के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर, पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर 2 मरतबा एहतजाज हो चुका है, 2 मरतबा प्रोटेस्ट हो चुका है। और ये प्रोटेस्ट दरअसल पाकिस्तान को और अफ़गान तालिबान को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट के पीछे ईरानी लॉबीज़ और इसी तरह से भारत की लॉबीज़ मुलव्विस हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं देखना चाहती हैं। नाज़िकाम, कल रात को भी अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उन्होंने अगरचे एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन कल रात को ईरान के कैपिटल तेहरान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एम्बेसी के बाहर एहतजाज हुआ है, पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है। ईरानी मीडिया ने अगरचे ख़बर दी है कि एहतजाज करने वाले जो शरपसंद थे उनको गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन 2 मरतबा एक हफ़्ते में ईरान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज होना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मर्ग बर पाकिस्तान के नारे लगाना और पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की हुकूमत को गालियाँ देना कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान, पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को हथियार फराहम कर रहा है, या जिस तरह से पाकिस्तान के फ़ौज और पाकिस्तान के फ़ौज के अफसरान और जहाज़ पंजशीर के अंदर और दीगर चौकों पर आकर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा मुसलसल ईरानी मीडिया पर नशर हो रहा है और ईरान के अखबारात, ईरान के ऑफिशियल्स और ईरान के लोग पाकिस्तान को और अफगानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत है उसको बदनाम कर रहे हैं। नाज़िकाम, इसी हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान के साबिक सदर अहमदी निजाद ने अपने एक ताज़ा बयान के अंदर ये बात कही है कि पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान के अफसरान पंजशीर के अंदर आकर जंग लड़ते रहे हैं और पाकिस्तान के जहाज़ भी पंजशीर के अंदर कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ तालिबान के साथ मिलकर कर रहा है इसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और जिन जिन ममालिक ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट किया है वो इसके नताइज भी भुगतेंगे। ये कहा गया है अहमदी निजाद की जानिब से, जो ईरान के साबिक सदर रहे हैं और ये वही ईरान के सदर हैं जब अमेरिका ने हमला किया था अफ़गानिस्तान पर बुश के दौर में। उस वक्त ये अहमदी निजाद ही ईरान की हुकूमत के अंदर थे और इनके दौर के अंदर जो अफ़गानिस्तान की सरहदें थीं ईरान के साथ उन्हें ईरान ने सील कर दिया था। अफ़गान मुहाजिरीन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था और अफ़गान तालिबान के और मुजाहिदीन के बड़े लीडरों को अमेरिका के हवाले किया गया था। इसमें ईरान ने भी ताउन किया था। ये माज़ी के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अब नाज़िकाम, अहमदी निजाद का जो अब का ताज़ा बयान है ये पाकिस्तान को एक तरह से खुलम खुला धमकी है जिसकी पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत की जा रही है और ये ईरान की दरअसल ईरान के अंदर से जो तकलीफ़ है वो खुलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है उसी प्रोपेगेंडे का शिकार ईरान हो चुका है। नाज़िकाम, भारत के मीडिया पर जो झूठी खबरें नशर हो रही हैं वही झूठी खबरें ईरान के मीडिया पर नशर हो रही हैं और जो झूठी वीडियोज़ और तस्वीर भारत का मीडिया दिखा रहा है, जो बच्चों की गेम्स होती हैं, वीडियो गेम्स होती हैं, उनकी जो फुटेज हैं वो दिखाकर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जहाज़ अफ़गानिस्तान के अंदर आए हुए हैं और लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि नाज़िकाम, पाकिस्तान बयान दे चुका है। पाकिस्तान के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का यह बयान सामने आ चुका है कि हम अफ़गानिस्तान में कहीं नहीं हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ भारत का झूठा प्रोपेगेंडा है। और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनका बयान भी नशर हो चुका है कि ये जंग हमने खुद लड़ी है अपनी आज़ादी के लिए और इस्लाम के गलबे के लिए, लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान की खातिर अफ़गान तालिबान ने जंग लड़ी है, पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान का ताल्लुक़ है, ये प्रोपेगेंडा है। ये तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी बयान दे चुके हैं। लेकिन बहरहाल नाज़िकाम, ईरान के मीडिया पर और ईरान की जानिब से प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रहा है और अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हो रहा है। अफ़गान तालिबान ने भी ईरान को वार्निंग दी है
कि वो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत से बाज रहे और अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करे। नाज़िर-ए-किराम, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ईरान को अफ़गान तालिबान की हुकूमत से क्यों तकलीफ़ है। नाज़िर-ए-किराम, इसके लिए आपको तारीख़ समझनी होगी और कुछ हक़ाइक़ हैं जो अगरचे तल्ख़ हैं वो आपको जानना होगा। हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो ईरान के बारे में हमदर्दियाँ रखते हैं और हमारी जो वीडियोस बनाने का मकसद होता है ये किसी की मजहबी जो जज्बात हैं या मजहबी नज़रियात हैं ना तो उनको ठेस पहुँचाना होती है और ना ही इसका मकसद ये होता है कि फ़िरका वारियत हो या इश्तियाल दिलाया जाए, बल्कि जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखे जाते हैं ताकि कोई भी मुल्क, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे ईरान हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान ही क्यों ना हो या कोई और मुल्क हो, हम उस पर खुलकर आपके सामने हक़ाइक़ रखते हैं और जो गलत चीज़ है, जो गलत है उसको गलत कहते हैं और जो सही है उसको सही कहते हैं। नाज़िर-ए-किराम, हकीकत ये है कि जो अमरीका ने बुश के दौर के अंदर जो हुकूमत बनाई थी, जिसके अंदर हामिद करज़ई को काबुल हुकूमत का ज़िम्मेदार चुना गया था, उस हुकूमत के अंदर जो ईरान के हामी शिया मसलक के लोग थे उनको बड़ी तादाद में शामिल किया गया था। फिर नाज़िर-ए-किराम, अशरफ गनी का दौर आता है। अशरफ गनी ने 7.5 साल हुकूमत की है अफ़गानिस्तान के अंदर। इन 7.5 साल दौर के अंदर भी जो ईरान के हम नवा या ईरान के हम ख्याल या जो अफ़गानिस्तान के अंदर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको हुकूमती ओहदे दिए गए थे। यहाँ तक कि नाज़िर-ए-किराम, जो अफ़गानिस्तान की पुलिस थी, जो ख़वातीन की पुलिस थी और जो फ़ौजी ख़वातीन भर्ती हुई थी, फ़ौज के अंदर ख़वातीन जो भर्ती हुई थी, उनमें भी ज़्यादातर तादाद उन लोगों की थी जो अहले तशय्युअ मसलक से ताल्लुक़ रखती थी या फिर वो हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखती थी। तो अब अफ़गान तालिबान की जो नई हुकूमत आई है, 33 रुकनी काबीना, इसके अंदर एक भी शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स नहीं है और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़गान तालिबान के वो लोग हैं जो पिछले 20 साल कुर्बानी देते रहे हैं और जंग के अंदर जिन्होंने बहुत कुछ कुर्बान किया है, उन लोगों को हुकूमत का हिस्सा बनाया गया है। तो अब ईरान को तकलीफ़ ये हो रही है कि हमारे हम ख्याल लोगों को हुकूमत में शामिल क्यों नहीं किया गया। और नाज़िर-ए-किराम, एक हकीकत ये भी है कि ईरान का नज़रिया है विलायत फ़क़ीह का। उसके मुताबिक ईरान का ख्याल ये है कि उनकी हुकूमत इराक़ के अंदर भी होनी चाहिए, शाम के अंदर भी होनी चाहिए और सऊदी अरब के अंदर भी उनकी हुकूमत होनी चाहिए, मक्का और मदीना भी ईरान के ज़ेर असर होना चाहिए और यमन के अंदर भी उनकी हुकूमत होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ तक कि पाकिस्तान तक भी उन्होंने अपने इनक़िलाब को फैलाने की, इस नज़रिए को फैलाने की कोशिश की थी और अफ़गानिस्तान के अंदर भी वो चाहते हैं कि उनके हामी लोग हों, उनके हम ख्याल लोग हों। तो इसके लिए ईरान पिछले कई अरसे से, काफ़ी सालों से मुख्तलिफ़ मुल्कों में प्रॉक्सी वार भी खेलता रहा है। इसकी मिसाल नाज़िर-ए-किराम इराक़ है, जहाँ पर जो ईरान के हामी लोग हैं उनकी हुकूमत के अंदर मुदाखलत है, असर रसूख है, जिसकी वजह से वहाँ इराक़ के अंदर सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म हुआ है। इसी तरह से शाम के अंदर भी ऐसा ही हुआ है और फिर लबनान की मिसाल पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पर हिज़्बुल्लाह की मदाखलत की वजह से पिछले कई सालों से वहाँ पर हुकूमत नहीं बन सकी है और लबनान के लोग बेहद परेशान हैं। और यमन का मामला पिछले 6-7 सालों से पूरी दुनिया देख रही है कि हूसी बागियों की तरफदारी ईरान कर रहा है। ना सऊदी अरब के अंदर अमन आने दिया जा रहा है और ना ही यमन के अंदर अमन आने दिया जा रहा है। तो ये फैक्ट्स हैं, ये हक़ाइक़ हैं जो ईरान की प्रॉक्सी वार के खुले सबूत हैं। नाज़िर-ए-किराम, माजी के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से लेटर जारी किया था कि ईरान प्रॉक्सी वार जो खेल रहा है और पाकिस्तान को जो टारगेट किया जा रहा है, जो पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है तकरीबन 900 किलोमीटर, यहाँ से पाकिस्तान में कई बार मुदाखलत हुई है, पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले हुए हैं, पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं। तो पाकिस्तान अब ईरान के साथ बॉर्डर को सिक्योर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को वार्निंग दी थी कि उनकी जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत ना हो। तो दरअसल ये जो पूरी गेम है, भारत को तकलीफ़ ये है कि उसके $20 अरब अफ़गानिस्तान के अंदर डूब गए हैं और ईरान को मसला ये है कि जहां सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर अफ़गानिस्तान का ईरान हुआ करता था, अब वो नहीं होगा, उसकी जगह पर पाकिस्तान होगा। जो $3 अरब की इन्वेस्टमेंट, $3 अरब की सालाना तिजारत ईरान करता था, अफ़गानिस्तान की मंडियों पर ईरान का कब्ज़ा था, अब वो कब्ज़ा ख़त्म हो चुका है, इसलिए ईरान को तकलीफ़ है। नाज़िर-ए-किराम, यहाँ पर एक और हकीकत भी है कि ईरान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान की कठपुतली हुकूमत थी अशरफ गनी की और हामिद करज़ई की, उनके साथ उन्होंने ऐसे मुआहदे किए थे कि जो अफ़गानिस्तान का पानी था वो मुफ्त में ईरान जाया करता था। ईरान के अंदर पानी की बहुत किल्लत है, ईरान के अंदर पेट्रोल बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी नहीं है।
पानी ना होने की वजह से ईरान को बेहद मुश्किलात का सामना है। तो अफ़गानिस्तान से मुफ्त में पानी ईरान हासिल करता था और इसके इवज़ जो पैसे थे या इसके इवज़ में कुछ ऐसी चीज़ें थीं वो कठपुतली हुक्मरानों को दी जाती थी, कठपुतली हुक्मरानों को सपोर्ट किया जाता था। तो ये माजी के अंदर ईरान की जानिब से ये मुफ्त में सब चीज़ें ली जाती रही हैं। लेकिन अब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई है। अब जो हिरात के अंदर चिश शरीफ के अंदर जो भारत ने डैम बनाया था, सलमा डैम, अब उससे ईरान को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। और ईरान को ये भी ख़तरा है कि जो सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान है ईरान का, जहाँ पर सुन्नी मसलक के लोग पाए जाते हैं, उनको भी अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बनने से फ़ायदा होगा। आप जानते हैं नाज़रीन, ईरान के अंदर शिया मसलक के लोगों का बहुत ज़्यादा होल्ड है और उन्हीं की हुकूमत है। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पर जो सुन्नी मसलक के लोग हैं उन पर जुल्म भी होता रहा है, उन पर तशद्दुद भी होता रहा है और इसी तरह से उनको जेलों में भी डाला जाता रहा है। ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल और सबसे ज़्यादा गैस और मादनियात के ज़खायर सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म और सबसे ज़्यादा जो सहूलियात नहीं हैं या लोग पसमानदा हैं वो भी इन्हीं सूबों के अंदर हैं। तो तालिबान की हुकूमत से, ये सुन्नी हुकूमत जो बनी है, इससे जो सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के सुन्नी मुसलमान हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। तो ईरान इसलिए डरा हुआ है, सहमा हुआ है, इसलिए भी वो तालिबान की मुखालफत कर रहा है। और फिर नाज़रीन, ये बात भी हकीकत है कि जो इराक़ के साथ बॉर्डर पर जो अरब ईरानी हैं, जो अरब सुन्नी मुसलमान हैं और ईरानी हैं, जैसा कि सूबा अहवाज़ है, वहाँ पर भी ईरान का जुल्म ज़्यादा होता है। तो उन लोगों को भी एक तरह से फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये वो चीज़ें हैं नज़रियाती जिनकी वजह से ईरान को मसला है। और ईरान का मीडिया, चाहे आप तेहरान टाइम्स उठाकर देख लें, चाहे आप तस्नीम न्यूज़ उठाकर देख लें, चाहे उनके ऑफिशियल जो उनके न्यूज़ इदारे हैं, एजेंसीज़ हैं, उनको उठाकर देख लें, उन पर तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से ईरान को समझा चुका है कि उसे अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की मुदाखलत और मुखालफत दोनों नहीं करनी चाहिए। ना तो अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए और ना ही ईरान को अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना चाहिए। नाज़रीन, आज ईरान के जो नए वज़ीर ख़ारजा हैं, अब्दुल्लहियान गालिबन उनका नाम है, उन्होंने कतर के वज़ीर ख़ारजा अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात की है दोहा के अंदर है। और ख़ुद कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्दुर्रहमान अस्सानी, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ईरान के ऑफिशियल से हमारी मुलाकात हुई है और अफ़गानिस्तान के मामलात में हमने तबादला ख्याल किया है। तो कतर की ज़रिए से, कतर की वास्ते से तालिबान ने पैगाम दिया है कि ईरान बाज रहे, मुदाखलत ना करे। और कतर ने यकीन दहानी कराई है कि तालिबान की जानिब से ईरान पर कोई हमला नहीं होगा और ना ही ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत होगी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये प्रोपेगेंडा भारत कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा ईरान कर रहा है और बदनाम पाकिस्तान को किया जा रहा है और बदनाम तालिबान को किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी हवाले से जो भारत की शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीम है RSS, उसके एक रहनुमा हैं अंद्रेश कुमार, गालिबन उनका नाम है, उन्होंने एक बड़क मारी है कि 2025 में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, ये हकीकत है। भारत की मोदी दहशतगर्द की जो हुकूमत है और RSS के जो नज़रियात हैं और इसी तरह से बीजेपी की जो नज़रियात हैं, इन नज़रियात में ये बात शामिल है कि महाभारत बनाया जाएगा, ग्रेटर भारत बनाया जाएगा और अफ़गानिस्तान, दुबई, पाकिस्तान, इन इलाकों पर भारत का कब्ज़ा होगा, यहाँ हिंदुओं की हुकूमत होगी। ये उनके विजन में, उनके नज़रियात में ये बात शामिल है। लेकिन नाज़रीन, 2025 में ना तो अफ़गानिस्तान भारत में शामिल होगा, ना पाकिस्तान भारत में शामिल होगा। लेकिन ये इम्कानात मौजूद हैं कि 2025 नहीं तो 2035 लाज़मन और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से भारत के टुकड़े भी होंगे और भारत के हिस्से पाकिस्तान के अंदर भी शामिल होंगे। कश्मीर भी आज़ाद होगा और भारत की दीगर रियासतें वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगी। पाकिस्तान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तकमील पाकिस्तान होनी है और इंशाअल्लाह ज़रूर होकर रहेगी। और इसमें पाकिस्तान और ख़ित्ता पूरा का पूरा, जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत थी, वहाँ पर एक मर्तबा फिर मुसलमानों की हुकूमत बनेगी। तो 700 साल 800 साल मुसलमानों ने भारत में हुकूमत की थी,
वो दौर दोबारा ज़िंदा होना है। उस दौर में मुसलमानों का जो उरूज था एक मरतबा फिर यहाँ पर उरूज होना है। नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के कितने मजबूत बादशाह थे, अहमद शाह अब्दाली को आप देख लें। इसके अलावा नाज़िर काम जो महमूद गज़नवी हैं और दीगर जो हुक्मरान थे उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी। तो इसलिए ये दौर वापस आना है और मुसलमानों को यहाँ पर गलबा मिलना है और मुसलमानों का उरूज होना है। इसलिए ये हक़ व बातिल की जंग है, हक़ व बातिल का मार्का है और इस पर इंशाअल्लाह अहले हक़ फतह याब होंगे और कामयाबी उन्हें मिलेगी। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, ताकि लोग झूठ से बच सकें और लोगों को अफ़गानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और ख़ित्ते के हवाले से दुरुस्त मालूमात मिल सकें। अपनी राय भी कमेंट के ज़रिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस मज़ीद अच्छी और बेहतर बनती हैं और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।